हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया। आज आपको बीएड का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक टॉपिक है, वो समझा रही हूँ। तो आज का कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोथ का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको कोई डेफिनेशंस नहीं समझाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी, जिसमें मैं आपको जो उसकी डिटेल्स है उसके बारे में डिटेल में बताने की जगह उनके पॉइंट्स में आपको समझाऊंगी। जैसे अभी हम फर्स्ट मीनिंग जानेंगे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। मतलब क्या, ग्रोथ किस में होती है? हमारे हाइट में, हमारे वेट में। इट इम्प्लाइज ग्रोथ ऑफ हार्ट, ब्रेन, मसल्स एंड बॉडी इन जनरल। अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं तो ग्रोथ हमारे बॉडी पार्ट्स की, इंटरनल बॉडी पार्ट्स की। यहाँ पर हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंटरनल बॉडी पार्ट्स का डिस्कस कर रहे हैं, उनमें होना ग्रोथ। इट कैन जनरली बाय इजीली ऑब्जर्व, अप्रूव्ड और मेजर्ड। हम जनरली इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक बच्चा है, जब वो बड़ा होता जाता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं ना कि हाँ, कि पहले इन्फेंसी स्टेज में था, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड। तो ये क्या होता है? ऑब्जर्व होता है कि एक एज होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। देन द फॉलोइंग पॉइंट्स फर्दर हाईलाइट द मीनिंग ऑफ ग्रोथ फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं ग्रोथ कैसी होती है। इंस्ट्रिक्सिक चेंजेस मतलब क्या है? जो हमारी बॉडी पार्ट में जो चेंजेस होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। एक्सट्रिंसिक चेंजेस वो कौन से होते हैं? जो हमें बाहरी रूप से दिखते हैं, जैसे हमारा साइज, लेंथ, हाइट, वेट, ये सारे बाहरी रूप से दिखते हैं। इनको हम एनवायरमेंटल फैक्टर भी कहते थे। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, अब ये कहा जाए तो ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है। अभी अभी हम आगे जाते जाएंगे, वैसे ही मैं आपको समझाऊंगी। और यहाँ पे हम कहेंगे ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हम हाइट को, वेट को मेजर कर सकते हैं। आपको ध्यान हो, मैंने आपको इवैल्यूएशन वाला टॉपिक कराया था, उसमें बताया था मैंने आपको कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये क्या है? क्वांटिटेटिव है क्योंकि इसे मेजर किया जा सकता है। हाइट मापी जा सकती है, वेट मापा जा सकता है, लेंथ मापी जा सकती है, साइज मापा जा सकता है। तो डिपेंड अपॉन मल्टीपल फैक्टर। जो ग्रोथ होती है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक एजुकेशन, एनवायरमेंट। अब ये कंटिन्यूस नहीं है, मतलब मैं एक कहूँ, एक लिमिट होती है हमारी ग्रोथ होने की। उसके बाद मैच्योरिटी जब हम मतलब अटेन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी दो स्टेजेस होती है, इन्फेंसी और चाइल्डहुड। उसके बाद एडोलेसेंस स्टेज जब आती है तब हमारी ग्रोथ होना कम हो जाता है। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, अब हम जानेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो हार्वर्ड का व्यूज है कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू द लाइफ स्पैन। जो एक डेवलपमेंट क्या होता है? विकास। हिंदी में जैसे हमने बोला साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये वो चेंजेस है जो इंसान के लाइफ टाइम में उसके बिहेवियर में होने वाले बिहेवियर को दर्शाता है। वेबस्टर डिक्शनरी में क्या है? डेवलपमेंट इज द सीरीज ऑफ चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बींग्स अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक स्टेट टू मैच्योरिटी। मतलब यहाँ पर क्या है? जो बच्चे से लेके एडोलेसेंस एज तक जब उसमें चेंजेस आते हैं वो डेवलपमेंट होता है। देखो, डेवलपमेंट जो होता है वो वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जो हमारी लाइफ में जो चेंजेस होते हैं वो हमें को रोज सिखाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, डेवलपमेंट में ग्रोथ भी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे जब हम आगे आपको मैं डिफरेंस कराऊंगी तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आती है, कैपेबिलिटी भी आती है, मैच्योरेशन भी आती है, और हमारा एनवायरमेंट। अवर ओवरऑल कहा जाए तो डेवलपमेंट में हमारे जो लाइफ स्पेन है वो सारे की सारी इंक्लूड की जाती है। अब हम इसी तरह से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हमने ग्रोथ की किए थे, वैसे हम डेवलपमेंट के करेंगे। तो वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मैंने बताया ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लगातार हमारे शरीर में, हमारे इंटरनल एक्सटर्नल सारे पार्ट्स में विकास होता रहता है। क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। मैंने भी बताया था कि ग्रोथ क्या थी? क्वांटिटेटिव थी। और डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्योंकि विकास जो है वो वृद्धि को अपने अंदर समाता है, तो उसमें हमारा क्या आ जाता है? क्वांटिटेटिव। और विकास कैसा होता है हमारा? क्वालिटेटिव भी होता है और गुणात्मक भी होता है। इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर, व्यवहार में सुधार होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बच्चे से बड़े होते जाते हैं हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते जाते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, सारे बिहेवियर्स को मिलाया जाता है तो हमारा ये विकास करता है। प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी आपने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है अगर हम बात करें तो ये उन दोनों को मिलाकर हमारा डेवलपमेंट होता है। क्योंकि हेरिडिटी क्या होता है? जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिला हुआ एनवायरनमेंट, जिससे हम ज्यादा इफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो तरह के होते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। यहाँ हम डिस्कस करें पहले इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर के भी तीन फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल्स की बात करें तो ये तीन तरह का, हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर और सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन को हम सोशल फैक्टर भी कहते हैं।
हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल, देखो नाम से पता लग रहा है बायोलॉजिकल जो हमारे बॉडी पार्ट्स में आ रहा है, और हेरिडिटी जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिला है। तो इसमें हमारे बॉडी पार्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, शुरू से कह रही हूँ कि ग्रोथ हमारे इंटरनल बिहेवियर को, इंटरनल फैक्टर्स जो है वो कौन सा होगा, पहले फिजिक्स, मतलब हम कैसे दिखते हैं, हमारी हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, ये सारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड हो गया। फिर आगे इंटेलिजेंस, फिर सेक्स डिफरेंसेस, मेल फीमेल, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड सेक्स ग्लैंड्स। यहाँ पे मेन मतलब क्या है कि इंटरनल फैक्टर्स भी हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को दोनों को प्रभावित करने वाले, देखो ये ध्यान रखना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक दोनों के सेम है, लेकिन ग्रोथ को फैक्टर्स करने अफेक्टिंग करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो डेवलपमेंट में भी इंक्लूड किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, दैट्स व्हाई वी इंक्लूड दिस फैक्टर इन दिस टॉपिक। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल फैक्टर। इमोशनल मैच्योरिटी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। यहाँ पर हमने क्या कहा, इमोशनल जब समझेगा तो जो फैक्टर होता है वो हमें ज्यादातर हमारे एडोलेसेंस एज में आता है, तो ये भी हमारे जो डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उन दोनों को प्रभावित करता है। सोशलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच द पर्सन लर्न्स टू बिहेव अकॉर्डिंग टू सोशल स्टैंडर्ड्स एंड मेक सोशल एडजस्टमेंट। ये क्या प्रक्रिया है? सोशल फैक्टर, जो मतलब ये वो प्रक्रिया है जहाँ पर व्यक्ति सीखता है कि उसको एक समाज में एडजस्ट करने के लिए, उस एनवायरनमेंट में समायोजन करने के लिए कैसे बिहेव करना है। क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट होता है या वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारे सोशल फैक्टर के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। हम सीखते कहाँ हैं? क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज में ही रहकर हमें आगे बढ़ना होता है, तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो सोशल फैक्टर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर कैसे कैसे आपको फैक्टर, अब अगर आप एग्जाम में इसी तरह से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मतलब इस टॉपिक को, आप कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझेंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो आई थिंक आप फुल मार्क्स को ले सकते हैं। अब हम कर रहे हैं डिस्कस एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर भी कहा था, एक्सट्रिंसिक भी कहा था। क्यों? क्योंकि ये बाहरी रूप से, और अगर हम बात करें इंटरनल फैक्टर जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही हमारा एक्सटर्नल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। अब ये एक्सटर्नल है और ये हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, ये टू टाइप्स का है। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम एक्सटर्नल फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो वो हो गया प्रीनेटल एनवायरमेंट, पोस्टनेटल एनवायरमेंट। अब यहाँ पर एक समझने की बात है, प्रीनेटल मतलब एनवायरमेंट बिफोर बर्थ, बच्चे के जन्म से पहले उसका एनवायरमेंट कैसा था, और दूसरा पोस्टनेटल एनवायरमेंट मतलब उसके जन्म के बाद एनवायरमेंट कैसा, जो उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों को प्रभावित करता है। तो फर्स्ट प्रीनेटल का आ गया हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर। क्योंकि देखो प्रीनेटल है जन्म से पहले मतलब हम मदर से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर, कि माँ की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, ये डिपेंड करता है बच्चे की एनवायरमेंट पे। डाइट टेकन बाय द मदर कैसा खाना लेती है, कैसा पोषण वाला खाना खाती है, उनकी डाइट कैसी है, उससे जितना पौष्टिक मदर खाना खाती है उतना ही बच्चा हेल्दी होता है। नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और एबनॉर्मल जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है डिलीवरी के टाइम, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आ जाए तो बच्चे की ग्रोथ पे इम्पैक्ट करती है। फिर सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चिल्ड्रन गेटिंग नरिशमेंट इन द वॉर्म। अब यहाँ पर है कि अगर एक बच्चा है तो नरिशमेंट उसको ही पूरा मिल रहा है, और मल्टीपल है मतलब आपको पता है ट्विंस भी होते हैं, एक साथ 3-3 4-4 बच्चे भी हो जाते हैं, तो वहां पर नरिशमेंट, माँ तो उसी तरह से खाना खाएगी तो वो बच्चों के उनके नरिशमेंट पर उनका प्रभाव पड़ता है। पोस्टनेटल एनवायरमेंट आफ्टर बर्थ, तो ये वो एनवायरमेंट जो जन्म के बाद होता है। जैसे पहले फूड, हम जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। फिर आता है फ्रेश एयर एंड सनलाइट, जितना हम इस चीज को, एनवायरमेंट को एंजॉय करते हैं उतनी हमारी हेल्थ ठीक रहती है। फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज, इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स, ये देखिए कुछ हम सीखते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अगर हम बात करें कि किसी भी बच्चे की जब एनवायरमेंट की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है इंसिडेंट्स का, एक्सीडेंट्स का। तो वो जैसे हम कहते हैं ना, लर्न करने के लिए हमें कुछ एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं, हम जब तक सीखते नहीं है, अनुभव के द्वारा हम ज्यादा सीखते हैं, डूइंग से ज्यादा सीखते हैं। इसी तरह से हमें हर इंसिडेंट कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, जो हमारा भौगोलिक वातावरण है, वो भी हमें प्रभावित करता है। आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस तरह के आप एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसे ही आपका विकास होगा।
फिर फैमिली एनवायरनमेंट, अगर आप सिंगल फैमिली से है, आप ज्वाइंट फैमिली से है, वो एनवायरनमेंट भी बच्चे के डेवलपमेंट पर पूरा प्रभाव डालता है। फैमिली लाइफ स्पेन की मतलब फैमिली किस तरह की लाइफ को, कुछ पैटर्न को जीती है, मतलब वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या इंडिविजुअली टाइम स्पेंड करते हैं, ये मैटर करता है बच्चे की डेवलपमेंट पे। और फिर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, ये भी मैंने आपको बताया ना कि जो इंसिडेंट्स होते हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये एनवायरनमेंट होते हैं जो बर्थ के बाद बच्चे को एक्सपीरियंस करते हैं और उनके द्वारा भी वो प्रभावित होते हैं और उससे उनका डेवलपमेंट होता है। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस। ये ध्यान रखिए कि जब भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन हम एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट आता है तो कॉन्सेप्ट में मीनिंग, डेफिनेशन, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स, फिर उनका फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर डिफरेंसेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, ये आपको इंपॉर्टेंट उसमें इंक्लूड करने पड़ते हैं पार्ट्स। जो मैंने आपको सीक्वेंसिंग दी है ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको एग्जाम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आता है। तो हम अपना डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ इसके ना पॉइंट्स कवर अप किए हैं। तो जैसे फर्स्ट ग्रोथ का पार्ट है, तो ग्रोथ क्या है, मैंने बताया था डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और डेवलपमेंट क्या है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ग्रोथ भी इंक्लूड है। फिर ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं होती है, एक लिमिट जब हमारी मैच्योरिटी होती है या मैच्योरिटी होती है तब तक हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। फिर डेवलपमेंट कंटिन्यूस है, ये हमारी लाइफ टाइम, ये जैसे कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी भर हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। ग्रोथ से पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में चेंजेस होती है, और जबकि डेवलपमेंट हमारा पूरा होता है, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स का नहीं है, ये हमारी मतलब मैं आपको कहूँ फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ हमारी स्पिरिचुअल, इमोशनल सारी तरह का विकास होता है। और हमने पहले भी डिस्कस किया, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। फिर आता है इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर और बॉडी, ये भी हमने बताया था कि ग्रोथ में जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट होता है, और जबकि डेवलपमेंट उनके फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट करता है। ग्रोथ इंटीग्रेटेड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जबकि डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड है, इसमें सबको इंक्लूड किया जाता है। इसको सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट हम इसलिए वही कहा ना कि हमने क्वांटिटेटिव, और वही बात है, ये मेजर करने का एक टॉपिक है और ये असेस करने का मतलब आप जानते हैं जिसमें हम आकलन भी करते हैं और मेजर भी करते हैं। मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, इससे डेवलपमेंट नहीं होती है, लेकिन पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ग्रोथ बिना डेवलपमेंट के पॉसिबल नहीं है। ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब सीक्वेंसिंग के हिसाब से जैसे जैसे मैंने आपको ये समझा रही हूँ उसी तरह से आपको पेपर में इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंटल डेवलपमेंट। देखो जब भी हमें सीखना है तो हम कैसे सीखते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, तो दैट इज सीक्वेंटल डेवलपमेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, वन के बाद टू, मतलब 1 2 3, तो ये वही चीज इंटर रिलेशन, एक के साथ दूसरा, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन ग्रोथ एक सीमा के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, ये आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट कैसे है, क्योंकि जब बच्चा स्टार्टिंग में, जब बच्चा पैदा होता है शुरू के अर्ली ईयर्स में, हमें लगता है कि वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी टाइम के स्पेंड से हिसाब से उसके बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, हमने पहले भी पढ़ा है कि डेवलपमेंट क्या होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, देखिए ये भी बात रखनी है ध्यान में कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर किसी का विकास एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी क्या होती है, इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि किसी का वृद्धि तो हो रही है लेकिन विकास नहीं हुआ, दैट इज अनुमान लगाना। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरमेंट, जो अभी हमने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि अनुवांशिक और वातावरण इसको प्रभावित करता है। मैट्रिक्यूशन एंड लर्निंग, सीखने के लिए भी ये सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट है, ये एकीकरण का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल, इससे हम ज्यादा अच्छी तरह से विद एक्सपीरियंस सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, ये हमें सीखने की दिशा दिखाता है, मतलब क्या सही है क्या गलत है हमें ये सिखाता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या इसका हम शैक्षिक रूप से महत्व बताएं तो पहला है एडजस्टिंग स्कूल प्रोग्राम्स, मतलब देखो
आपको पता है कि हम सभी अपने सब घरों में सभी फैमिली मेंबर्स एजुकेटेड होते हैं, फिर भी हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनको हमें एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सिखाना है ना। तो यही बात है कि ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हमें उनका सोशल डेवलपमेंट करना जरूरी है। ऐसे सिंपैथिक हैंडलिंग, इससे क्या होगा, बच्चे में बाहर निकलकर सभी स्कूल में जब वो अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है और इंडिविजुअल बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो उसके अंदर एक सिंपैथिक हैंडलिंग होती है। मतलब वो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन भावना, एक लर्निंग सीखते हैं। इफेक्टिव गाइडेंस, उन्हें गाइडेंस देना आसान हो जाता है, वो आसानी से अपने अंदर सुधार ला सकते हैं, उन्हें एक निर्देशन मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड पीरियड, और बचपन में अगर कहा जाए तो इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट होता है बच्चा वैसा ही सीखता है। राइट एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है कि हम उनसे आशा, देखिए हर बच्चे, हर माँ बाप की एक आशा होती है कि उसके बच्चे सही मार्ग में चले। यही वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट्स होते हैं जो उसको चाइल्डहुड में उन पे, जब हम उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, अच्छा सिखाएंगे, तो वो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही अच्छी तरह से होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, अगर मैं कहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो किसी भी बच्चे की जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है या ग्रोथ है, सारे फैक्टर्स से अलग एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंस की लाइफ को जो है बहुत प्रभावित करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।